हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? होप सब अच्छे होंगे। और हम वापस आ गए अपनी पाठशाला ऑनलाइन ट्यूटोरियल। अब आज की वीडियो कंटिन्यूइंग वीडियो है और मैंने कहा था कि जो लास्ट वीडियो जो है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखी है, लेक्चर स्टार्टिंग से नहीं देखे, तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएं, स्टार्टिंग से देखें। तो ये मेरा कंटिन्यूइंग टॉपिक है जहां पे मैंने एक फंक्शन लिया था एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। और एट एक्स बराबर सी फंक्शन कैसा आया था? जब एक्स की वैल्यू 3 थी तो एक फॉर्म आया था 0/0। जैसे कि जब मैं एक्स की जगह पर 1 रखूंगा, यहां पर देखो एक्स की जगह 1 रखूंगा तो मेरा एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? इट विल बी 4। जब मैं 2 रखूंगा इट विल बी 5 यहां रखने पे, लेकिन जैसे ही 3 रखूंगा आंसर 0/0 आएगा और 4 रखने पे 7 आ जाएगा। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। और इसकी जो कर्व बनेगी वो कर्व आराम से बनती जाएगी, लेकिन 3 जैसे ही आएगा, जैसे ही 3 आएगा देयर इज अ गैप, एक गैप बन जाएगा। देखो मैं इस गैप को इस दूसरे कलर से दिखा रहा हूं कि 3 पर मेरे पास कोई आंसर नहीं आया, गैप बन गया। और हमने कहा एट एक्स बराबर सी फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि 0/0 इज एन इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अब जहां इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाता है, यानी कि फंक्शन डिफाइन नहीं होता, तो ध्यान दीजिएगा उस केस में अब एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस क्यों होता है समझिए, बात प्रोसेस समझ लीजिए, मेथड समझ लीजिए, दो आप समझिए। ये जो डिसकंटिन्यूटी है जो कि 3 पर आई है, 3 पर डिसकंटिन्यूटी क्यों आई? क्योंकि फंक्शन में x की जगह पे 3 रखने पे 0/0 आया, जो कर्व पे रख नहीं सकते आप, कर्व पर पॉइंट प्लॉट नहीं होता। लेकिन ये डिसकंटिन्यूटी समझिए 2 प्रकार की होती है। एक होती है रियल। देखो मैं कोई फिजिक्स नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं एक ऐसा टीचर हूं जो बड़ी आम भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं और कॉमन भाषा में समझाने के लिए कॉमन शब्दों का इस्तेमाल करता हूं जिसे हर बच्चा समझ ले। तो डिसकंटिन्यूटी 2 तरीके की होती है, एक होती है रियल और एक होती है वर्चुअल। रियल होता है, रियल यानी कि रियल मतलब है एग्जैक्ट डिसकंटिन्यूटी है। लेकिन वर्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में डिसकंटिन्यूटी नहीं होती, बट इट अपीयर्स, लेकिन सिर्फ वो लग रहा है कि डिसकंटिन्यूटी है। और ऐसी डिसकंटिन्यूटी आप तोड़ सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। तो अब ये कैसे जाने कि डिसकंटिन्यूटी वर्चुअल है या रियल है? वर्चुअल है तो वो ब्रेकेबल है, यानी कि आप उस डिसकंटिन्यूटी को तोड़कर अपनी कर्व को कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक प्रोसेस है जिसका नाम ही है लिमिट। तो लिमिट इज अ प्रोसेस, इज अ मेथड। आप प्रोसेस कह लीजिए, मेथड कह लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, क्योंकि थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यूज टू चेक discontinuity of a function at given point। किसी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, उसे चेक करने के लिए एक प्रोसेस है, दैट इज लिमिट। अब कैसे? देखिए अभी अभी जो हमने क्वेश्चन करा, ध्यान दीजिएगा, ये रहा वो फंक्शन। कौन से पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है? 3 पर, क्योंकि 3 पे क्या आ रहा है? 0/0 आ रहा है। चलिए देखते हैं। मेरा फंक्शन है एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन में एक्स माइनस 3। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है, तो पहले थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी अभी आपको नजर आ रहा था कि जब मैं एफ ऑफ एक्स की जगह पे 3 रखता हूं, 9 0/0 आ गया है। लेकिन अब ये काम मैं आपको दिखा रहा हूं रफली, मतलब ये समझ के चलिएगा कि आगे की क्लास में ये हमने नहीं करा है, पहले से ही चेक कर लिया है। ये जो एफ ऑफ एक्स है, मैं इसमें अभी डायरेक्टली 3 की वैल्यू नहीं रख रहा, मैं इसमें क्या कर रहा हूं? ऊपर एक फॉर्मूला बना रहा हूं,
एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह पे 3 का स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस 3। अब आप देखेंगे ऊपर फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी, a प्लस बी अपॉन में a माइनस बी एक्स माइनस 3। नाउ इट कैंसल आउट। अब मेरा f ऑफ x क्या बना, x प्लस 3। देख रहे ये श्रिंक हो गया और f ऑफ x बन गया x प्लस 3। और अब मैं x की जगह पे 3 रखूंगा मेरे बच्चों, तो क्या 0 बाय 0 फॉर्म आ रही है? नहीं, आंसर आ रहा है 3 प्लस 3 6। इसका मतलब ये जो फंक्शन था उस पे 3 पर जो डिसकंटिन्यूटी थी वो वर्चुअल थी, एक्चुअल थी ही नहीं। उसको हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, किसी भी तरीके से हम उसको अलग कर सकते थे, उसको खत्म कर सकते थे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, पता कैसे चलेगा बच्चों? ये तो मैंने बता दिया आपको, ये तो मैंने आपको बता दिया कि fx, मैं जो ये लिख रहा हूं अलग कलर में लिख रहा हूं, और याद रखो अब मान के चलना है वट एवर इज रिटर्न इन द येलो, ये हमें नहीं पता। वट एवर इज रिटर्न इन येलो ये हमें नहीं पता, ध्यान रखिएगा बात। लेकिन मैंने पहले बता दिया कि फंक्शन वर्चुअल पर है, बट आपको कैसे पता चलेगा? फंक्शन तो बहुत आसान है, कभी कभी फंक्शन इतना कॉम्प्लेक्स आता है कि देखकर तो पता भी नहीं चलेगा। तो उसके लिए एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम है लिमिट। अब वो लिमिट कैसे है? देखिए आज की क्लास में वट एवर वी विल डू, ये टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको वो नहीं करना, आपको सिर्फ वो समझना है। नेक्स्ट क्लास में मैं वो बताऊंगा जो आपको करना है। आज का काम मेरा है, आपका सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है कि लिमिट होता क्या है। अगली क्लास में मैं बताऊंगा लिमिट कैसे पुट करेंगे, और उसका एक ऐसा तरीका बताऊंगा, ऐसा रटा रटाया तरीका बताऊंगा कि आपके पास क्वेश्चन आएगा, यू विल गेट फुल मार्क्स। पहले आज देखो लिमिट है क्या। जो आज करा रहा हूं वो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्जाम में नहीं करते वो, लेकिन मीनिंग वही है। अब देखो हुआ ये, एट एक्स बराबर 3 फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं येलो वाला पार्ट मुझे पता ही नहीं है, मैं तो इसको जानता हूं कि 3 रखने पर आंसर आ रहा है 0 बाय 0, लेकिन ये मुझे नहीं पता अभी। अब कैसे चेक करें, ध्यान दो, हाउ टू चेक वेदर एट एक्स बराबर 3 लिमिट यानी कि डिसकंटिन्यूटी ब्रेकेबल है या नहीं है। उसके लिए देखो बेटा सीधा सा तरीका, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये लंबा सा मैंने रेक्टेंगल बना दिया भैया, ठीक है जी, बढ़िया सा रेक्टेंगल बना दिया है, बीच में डिवाइड कर दिया है, और अब यहां पे शुरुआत करते हैं बीच में। ये ले लिया मैंने x और ये ले लिया मैंने f ऑफ x, ये रिलेशन है, दिस इज अ रिलेशनशिप। x इतना तो f ऑफ x इतना, x इतना तो f। अब कौन से पॉइंट पे चेक करेंगे हम? 3 पर। 3 पर क्या आया है? 0 बाय 0। अब देखिए सबसे पहले LHL, बेटा LHL क्या होता है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, क्या लिखते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट। एक्सिस टेंडिंग टू 3 इंडिकेटेड पॉइंट नेगेटिव। मतलब क्या है? मतलब समझिए क्या है इसका? इसका मतलब है कि x की वैल्यू आप 3 से करीबी छोटी लेंगे। 3 नेगेटिव का मतलब होता है 3 से करीबी छोटी वैल्यू, मे बी इट विल बी 2.99999, लेकिन भैया ऐसी वैल्यू लूंगा तो समझाऊंगा क्या? तो x की वैल्यू 2 की करीबी ले रहा हूं मैं छोटी, 3 की करीबी छोटी ले रहा हूं 2। एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होती है? 2.9999999, जो बिल्कुल 3 से करीबी छोटी वैल्यू होती है, लेकिन उससे कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। तो मैं नियरेस्ट वैल्यू क्या ले रहा हूं? 2। अब जब मैं 2 रखूंगा, यहां देखो, जब मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर आएगा, यहां से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे ऑलरेडी डिराइव कर चुका हूं, लेकिन इसको मान नहीं रहा हूं कि डिराइव करा है, बट चीटिंग तो कर सकते हैं ना। फिलहाल ये रहा, यहां 2 रखेंगे तो क्या आएगा आंसर? 5। देखो यहां रखूं या यहां रखूं, आंसर एक ही आएगा। ये अभी मान नहीं रहे हैं कि हमने करा है, लेकिन वैल्यू इसमें रखेंगे तो कितना झमेला होगा। हम सीधा यहां रखेंगे, आंसर निकालते जाएंगे। अब एक्सिस टेंडिंग टू 3 नेगेटिव का मतलब क्या है?
इसका मतलब है x की वैल्यू 3 से नियरेस्ट छोटी लो, करीबी छोटी लो, एंड देन x इज टेंडिंग टू 3, और फिर x को 3 की तरफ बढ़ाओ, 3 की तरफ बढ़ाओ। तो x की 3 से करीबी वैल्यू है 2 छोटी, और उससे फिर मैं 3 की तरफ बढ़ूंगा। अब मैं लेता हूं 2.5, 2.5 यहां रखूंगा, चेक यहां करूंगा, क्या आ जाएगा 2.5 प्लस 3 5.5, 2.7 मैं 2 से 3 की तरफ बढ़ रहा हूं, 2.7 यहां रखूंगा, लेकिन चेक यहां करूंगा 2.7 प्लस 3 5.7, फिर मैं रखूंगा 2.9, मुझे 3 की तरफ बढ़ना है, LHL x is tending to 3 नेगेटिव 3 की तरफ, और जब मैं 2.9 रखूंगा तो रखूंगा यहां, चेक यहां करूंगा 2.9 प्लस 3 5.9, और जैसे ही 3 रखूंगा आंसर 0/0, क्योंकि मैं रख यहां नहीं रहा हूं, रख यहीं रहा हूं, अभी थोड़ी रख रहा हूं यहां पे, खाली चेक कर रहा हूं, 3 रखूंगा 0/0। होप ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दो, जितना भी सर ने पढ़ाया सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। क्या होती है लिमिट, क्या है फंक्शन, क्या है डिसकंटिन्यूटी, क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म, सिर्फ ऑब्जर्व करो पैटर्न। पैटर्न कैसे ऑब्जर्व करते हैं सर अभी समझाते हैं। देखिए पैटर्न क्या होता है, छोटी क्लास में भी आता है। अगर मैं कहूं एक नंबर है 2 4 6 8, और मैं कहूं अगला नंबर क्या होगा, फटाक से आप बोल दोगे अगला नंबर है 10। मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन दिमाग में ये 10 आया होगा, क्योंकि 2 4 6 8 के बाद 10 आएगा। पैटर्न ऑब्जर्व करते हुए मान लीजिए मैं कहूं 1 5 सॉरी 1, चलिए 5 ले लीजिए, 1 5 9 13, अगला नंबर आप फटाक से कह दोगे 17 है। क्यों? क्योंकि आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर रहे हो कि 4 4 4 4 जुड़ रहे हैं, पैटर्न ऑब्जर्व किया, अगला नंबर भी आ गया। ऐसे ही अब मेरे बच्चों मुझे खाली पैटर्न ऑब्जर्व करना है, इसको भूल जाना है। देखो इसको फिलहाल भूल जाना है, 2 रखने पे 5, इसको भूल जाओ। 2.5 5.5, 2.7 5.7, 2.9 5.9। अगर इसी तरीके से ये ग्रो करेगा तो 3 रखने पे क्या आना चाहिए था, 3 रखने पे क्या आना चाहिए था, यस 6 आया। क्या आया, क्या 0/0। तो दिस इज द लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। 2 से 3 की तरफ बढ़ते हुए फंक्शन को 5 से 6 तक आना चाहिए था, लेकिन 6 नहीं आया, और यही आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट, RHL, x is tending to 3 पॉजिटिव। अब इसमें क्या होता है, 3 से करीबी बड़ी वैल्यू लेते हैं। 3 पॉजिटिव मतलब 3 से बड़ी वैल्यू, हालांकि वो वैल्यू होगी 3.1 3.01 3.001, लेकिन सॉरी प्रैक्टिकली समझ में नहीं आएगा, तो हम लेंगे 4। RHL की फुल फॉर्म राइट हैंड लिमिट। x is tending to 3 पॉजिटिव मतलब 3 पॉजिटिव मतलब 3 से करीबी बड़ी वैल्यू लें, देन x को 3 की तरफ बढ़ाएं। जब मैं 4 से 3 की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे वैल्यू बढ़ानी नहीं है, घटानी है, क्योंकि मुझे 4 से 3 पर जाना है। तो ये क्या आएगा, 4 से घटते घटते 3 आएगा, बढ़ूंगा 3 की तरफ। अब देखिए जब मैं 4 रखूंगा यहां, वेरीफाई यहां करूंगा येलो वाले में, 4 + 3 7। अब रखता हूं मैं 3.5, 3 की तरफ जा रहा हूं, रखूंगा यहां, वेरीफाई यहां करूंगा, 3.5 + 3 6.5, 3.2 चेक कर लेते हैं, 3.1 यहां रखने में मतलब हम रख यहां रहे हैं, लेकिन वेरीफाई यहां से करते चल रहे हैं, 6.1। और जैसे ही 3 आया यहां रखने पे आंसर इज 0/0। अगेन भूल जाइए ऐसे कि हमने ऐसा कुछ करा है, 0/0। ऑब्जर्व द पैटर्न, 4 रखने पे 7, 3.5 6.5, 3.2 6.2, 3.1 6.1, 3 आता तो क्या आता, 6
क्या आता 6, आया क्या 0/0। देन RHL एक्सिस टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव इज अगेन 6, ये भी क्या है 6। लेफ्ट पे चलते तो 0/0 की जगह पे 6 आना चाहिए था, कायदे में तो यही आना चाहिए था अगर पैटर्न ऑब्जर्व करते। राइट से चलते तब भी 6 आना चाहिए था, आया 0/0। और अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है, दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, लेफ्ट से भी 6 राइट से भी 6, आप लिखते हो देन लिमिट एग्जिस्ट करती है। और अब आप देखेंगे ये लिमिट क्या होगी, f ऑफ x क्या था, ये था। अब आपको पता चल चुका है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है, तो आप इसे किसी भी तरीके से कोई भी जुगाड़ लगाकर कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, और जब तक 3 नहीं रखेंगे जब तक वो इनडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। मैंने वो फॉर्म खत्म करी और 3 + 3 कितना आ गया 6 आ गया। LHL RHL जो भी आता है बेटा, लिमिट भी फंक्शन की वैल्यू भी वही होती है। तो अब आप इसको समझिए कि एक्चुअली में क्या था। ऐसा लग रहा था कि 3 पे डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन एग्जैक्टली जो हुआ वो ये हुआ कि डिसकंटिन्यूटी 3 पर नहीं है और कर्व मेरी बिल्कुल पूरी है। देयर वॉज नो डिसकंटिन्यूटी वॉज वर्चुअल, इट अपीयर्स टू बी। और अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो डिसकंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, हमने उसको कर दिया। अब आपको एक बात लिखनी है, देखिए, इफ fx is continuous at x बराबर c क्या है इंडिकेटेड पॉइंट, जो कि अभी हमारा 3 था। देन लिख लो ये फॉर्मूला, देन LHL एक्सिस टेंडिंग टू c नेगेटिव f of x बराबर होगा RHL एक्सिस टेंडिंग टू c पॉजिटिव f of x, और वो बराबर होगा f of c के। दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। चलिए जी देख लीजिए, 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL 6 बराबर, RHL भी 6 बराबर, और उसके बाद अगर मैं फंक्शन में सीधा कैलकुलेट करके 3 रखूं तो वो भी 6। यही इसका मतलब है, यही वो मतलब है, और पूरे इस टॉपिक का थीम ये है। अगली क्लास में मैं इस टॉपिक को और कंटिन्यू कराऊंगा, और उसके अंदर ये मैंने एक वर्चुअल डिसकंटिन्यूटी ली जो ब्रेक हो गई, फिर मैं एक ऐसी डिसकंटिन्यूटी लूंगा जो रियल होगी, जो ब्रेक नहीं होगी। तो प्लीज वीडियो का इंतजार करना, जल्दी आपके लिए दूसरी वीडियो भी आ जाएगी और आपका लिमिट क्रिस्टल क्लियर। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।